हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथरूम क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे बैंकिंग चैप्टर, और बैंकिंग चैप्टर में हमने दो मुख्य फार्मूले आपको बताए। एक फार्मूला था जो कि मैच्योरिटी वैल्यू से रिलेटेड था, और दूसरा फार्मूला कि कितना इंटरेस्ट रिकरिंग डिपॉजिट के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। तो ये दो चीज़ें थीं जिनको हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया। आज हम उसी पे आधारित कुछ और न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है, और इसको आइए समझते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा, पहला क्वेश्चन है, ये आईसीएसई बोर्ड 2011 में पूछा गया है। तो क्या है क्वेश्चन, आइए समझते हैं। लिखा है अहमद हैज़ ए रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ अकाउंट इन ए बैंक। ठीक है, ही डिपॉजिट 2500 पर मंथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम क्वेश्चन में एक चीज़ लिखते हैं कि गिवन क्या है। तो गिवन है आपके पास कि कितना डिपॉजिट वो जमा कर रहा है, पी को ही हम बोलते हैं वो पैसा जो हर महीने जमा करता है। तो वो ये रुपये था 2500 पर मंथ फॉर 2 ईयर। तो आप जानते हैं फार्मूले में एक एन भी आता है, एन का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ मंथ, तो वो हो जाएंगे आपके 20 मंथ्स। पी पता, एन पता। इफ़ ही गेट्स 66,250 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो देखिए मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, वो है आपका 66,250। तो हमें पता करना है पहला इंटरेस्ट कितना बैंक ने दिया, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब हमें पता क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड आउट करना है, आर पता करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितना इंटरेस्ट पे किया गया, मतलब आई पता करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने ये पूरे क्वेश्चन की बात को नोट कर लिया, और इसमें अब हम इसके कैलकुलेशन को समझते हैं कि कैसे ये कैलकुलेशन किया जाए। तो देखिए, जैसा कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है मैच्योरिटी वैल्यू, डिपॉजिट वैल्यू, टोटल कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, प्लस इंटरेस्ट। तो डिपॉजिट वैल्यू तो आप जानते हैं कि 2500 है, और प्लस 24 मंथ तक दिया गया। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला था पी ब्रैकेट में एन, फिर n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला था। तो सबसे पहले तो मैच्योरिटी वैल्यू की जो वैल्यू यहाँ दे रखी है उसे हम लिख लेते हैं, तो वो है 66,250। और जैसे कि आप जानते हैं 2400 मल्टीप्लाइड बाई 2500 मल्टीप्लाइड बाई 24, तो ये आ जाएगा आपका 60,000। ठीक है, फिर P की वैल्यू जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2500 है, N की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 24 है, ये हो जाएगी 25। R की वैल्यू आपको निकालनी है, वो हमने ऐसे लिख दी, और डिवाइड में 2 इंटू 12 इंटू 100। अब इस पूरी क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि केवल एक ही ऐसी क्वांटिटी है जो अननोन है, दैट इज़ R। तो R की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, -60,000 कर लेंगे, इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 24 इंटू 24 इंटू 25 अपॉन 24 इंटू 100 इंटू आर, ये हमारा बना। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते तो आएगा 6250, और यहाँ से 24 ये कट गया, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ आपको मिला 25 इंटू आर। तो आर बराबर आप देखिए 6250 बटे 25 इंटू 25, ये दो मिला तो 25 आप जानते हैं 625 होता है 10। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10%। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिला वो आया 10%। फिर जो दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो पहला पार्ट कि इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, कितना इंटरेस्ट पे हुआ वो भी बताएं। तो जैसा कि आप जानते हैं इंटरेस्ट का जो फार्मूला है उसको हम लिख लेते हैं। इंटरेस्ट का फार्मूला, इंटरेस्ट जो कि पेड होता है उसका फार्मूला होता है पी, फिर n+1 r अपॉन
2 इंटू 12 इंटू 100। तो आई की जो वैल्यू दे रखा हमने निकाली, आई तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है हमें चेक करना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना है, कितना इंटरेस्ट पे हुआ, तो जाहिर सी बात है पी की वैल्यू हमें दे रखी है 2500 और ये हो जाएगा 24, फिर ये हो जाएगा 25 और आर की वैल्यू हमने देखिए निकाल रखी है दैट इज 10, 2 इंटू 12 इंटू 100। तो इससे हमें सॉल्व करना है, ये 24 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 ये कैंसिल हो गया, 25 ये हो गया 625 और उसमें ये ज़ीरो लग जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट पे हुआ। हालांकि इंटरेस्ट आप यहीं से निकाल सकते थे, देखिए आप एमबी में से डीबी घटा देते तो आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट मिल जाता। आप ये भी कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन करते समय आपके दिमाग में कौन सा आइडिया आता है आप उसे पुटअप करें, और जब आप प्रैक्टिस कई बार कर लेंगे तो यकीनन है कि आप बड़े आराम से क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो एक ये क्वेश्चन हमने आपको बताया। अब इसी में देखिए एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, किरण डिपॉजिट ₹200 पर मंथ फॉर 36। तो इसे हम रफ कर देते हैं। उसके बाद फिर इसी बोर्ड पर इसी पर ही हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको चलिए तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, किरण डिपॉजिट जो है वो कर रही हैं 200 रुपये पर मंथ। तो देखिए हर क्वेश्चन में गिवन क्या, तो देखिए मैथ का मतलब ही है कि आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, जो कुछ दिया है उसको समझें, जानें और फिर उसके आधार पर फार्मूले को लगाएं, क्योंकि जो गिवन है उसी के बेस पर फार्मूला अप्लाई होता है। तो जैसा कि किरण का क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा किरण ने डिपॉजिट किया 200 रुपीज़। तो जैसा मैंने बताया आप हर बार लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन है आपका P और P है आपका ₹200, फिर 36 मंथ के लिए। तो देखिए n कितना दिया है 36 मंथ, फिर दिया है कि बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम। तो ये 11% हो गया। चलिए फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटी, पूरे मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए पहले आप जब भी कभी क्वेश्चन लगाए बच्चों तो हमेशा फार्मूले जरूर। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है डिपॉजिट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो डिपॉजिट वैल्यू तो आप जान ही चुके हैं, वो होगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 36, और इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट के लिए हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो इंटरेस्ट का जो फार्मूला है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P, फिर N, फिर N+1, फिर R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो P की वैल्यू कितनी है दैट इज 200, N आपका दे रखा है 36 में एक ऐड हो जाएगा 37, R है आपका 11, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से इतनी चीज़ें हमारी कैलकुलेट हुई, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 ये आ जाएगा, तो 33 मल्टीप्लाइड बाई 37 और 33 मल्टीप्लाइड बाई 37 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1221। तो इतना इंटरेस्ट आपका बना। तो ये तो इंटरेस्ट आ गया बच्चों, लेकिन हमने पूछा क्या जा रहा है मैच्योरिटी वैल्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे 200 इंटू 36 प्लस 1221। तो ये आ जाएगा 7200 1221। इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8421। तो ये देखिए इसका आंसर बच्चों आया 8421 रुपीज़। तो ये भी देखिए ICSE बोर्ड में 2012 में पूछा गया। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरा ये जो एक नया तरीका है क्वेश्चनों को प्रेजेंट करने का, इसको भी आपको समझ में आया होगा। होपफुली आप इस वीडियो को देखते होंगे। थैंक यू वेरी मच।